हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा सोशियोलॉजी का और ये मेजर 7 है आपका 2023-27 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 में और 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, इसमें जो है यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं कि किस तरह का पेपर एग्जाम में आया हुआ था। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका पेपर। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं, ये पेपर यहाँ पे 2025 लिखा है ना, ये इन्होंने गलत लिख रखा है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 12/5/2026 को कंडक्ट कराया गया था। तो टेक्निकली आपका यहाँ 2026 होना चाहिए, लेकिन सेशन आपका जो है 23-27 का था। 3 घंटे का वक्त, 75 नंबर का पेपर और 30 नंबर लाने से आप पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। ग्रुप ए की बात करते हैं, कंपलसरी ये ग्रुप है, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर। 5 सवालों का जवाब दे पहले क्वेश्चन में, एक नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। सवाल नंबर पहला, हु हैज़ रिटन द बुक इंडियन विलेज कम्युनिटी? इंडियन विलेज कम्युनिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो BH, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, BH जो है बेडन के द्वारा ये किताब लिखी गई है और पावेल के द्वारा भी, ठीक है, पावेल के द्वारा ये रहा, ठीक है। और आप अगर हिंदी में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, BH पावेल के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई थी। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ संस्कृतिजाइजेशन, यानी कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? तो MN श्रीनिवास के द्वारा जो है ये काम किया गया था। MN श्रीनिवास के द्वारा जो है ये काम किया गया था, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, नेम द 2 डिटर्मिनेंट ऑफ डोमिनेंट कास्ट। प्रभु जाति के 2 निर्धारक तत्वों का नाम लिखें। तो देखिए, एक तो सबसे पहला आ जाएगा आपका संख्यात्मक शक्ति। पहला क्या आ जाएगा? संख्यात्मक शक्ति, ठीक है, पहला। और दूसरी शक्ति जो आएगी वो हो जाएगा आपका भू आर्थिक शक्ति, यानी कि भूस्वामित्व भी आप इसे कह सकते हैं, भूस्वामित्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो AR देसाई के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। AR देसाई के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। अगला सवाल है, जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किस समाजशास्त्री के द्वारा किया गया था? तो देखिए, विलियम वाइजर के द्वारा जो है ये काम किया गया था। विलियम वाइजर के द्वारा जो है ये काम किया गया था। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ रूरल सोशियोलॉजी। ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ स्पष्ट करके बताएं। 5 नंबर इसके लिए आपको मिलता। अगला, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डोमिनेंट कास्ट। प्रभु जाति की विशेषताओं के बारे में बताइए। 5 नंबर मिलेगा। बात करेंगे ग्रुप बी की, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर है, 15 चौके 60 नंबर आपको मिलेगा। सवाल नंबर 4, डिफाइन रूरल सोशियोलॉजी एंड डिस्क्राइब इट्स सिग्निफिकेंस। ग्रामीण समाज शास्त्र को परिभाषित करते हुए इसके महत्व का वर्णन करें। 5वां सवाल, What do you understand by rural community? Mention the main characteristics of a rural community. ग्रामीण समुदाय से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। अगला सवाल, What is rural urban dichotomy? Explain its cause in detail. यानी कि ग्रामीण शहरी विभाजन क्या है, इसके कारणों का विस्तार पूर्वक समझाइए। 7वां सवाल, डिस्कस द सोशल यूटिलिटी और सिग्निफिकेंस ऑफ अ कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जाति व्यवस्था की सामाजिक उपयोगिता अथवा महत्ता के बारे में बताइए। 8वां सवाल, राइट एन एसे ऑन जजमानी सिस्टम इन इंडिया। भारत में जजमानी व्यवस्था पर एक निबंध लिखे। सवाल नंबर 9, डिस्क्राइब द मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ रूरल सोसाइटी। मेंशन इन डिटेल द गवर्नमेंट एसोसिएशन बीइंग प्रोवाइडेड टू सॉल्व दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ग्रामीण समाज की प्रमुख आर्थिक समस्याओं का वर्णन करें। इन आर्थिक समस्याओं के निष्पादन के लिए किए जा रहे सरकारी सहायताओं का उल्लेख करें। तो ये था आपका मेजर 7 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में, और सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।